जोहार दोस्तों, झार पीएससी में आपका स्वागत है। मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो जेपीएससी मेन के पेपर 6 का टॉपिक है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। सबसे पहले इस टॉपिक का शुरुआत करूंगी मैं एक स्लोगन के साथ। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ये कैंपेन चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। अब आगे का बात जानते हैं कि टीबी होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस ऑल्सो नोन एज कंजप्शन डिजीज। अब कंजप्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पेशेंट का अंदर ही अंदर कंज्यूम करता है, उसका इम्यून सिस्टम कम होता है, उसको फीवर आएगा, उसको वीकनेस होगा और बहुत फर्दर बहुत सारा उसको सिम्टम्स देखने को मिलता है। और इसको एक नाम से जाना जाता है, कॉज डिजीज। कॉज डिजीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो साइंटिस्ट खोज किया था उसका रॉबर्ट कोच नाम था। ये क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है और काउज करता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसको एम ट्यूबरक्लोसिस भी बोला जाता है। इट प्राइमरली अफेक्ट देयर लंग्स बट इफ कैन ऑल्सो स्प्रेड टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये प्राइमरली सबसे पहले लंग्स को अफेक्ट करता है और ये फिर धीरे धीरे स्प्रेड करता है अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सिर्फ लंग्स को ही नहीं, बहुत टीबी बॉडी के हर एक पार्ट में हो सकता है, ब्रेन में, स्पाइन में, कहीं भी। टीबी इज अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न इन इंडिया। ये एक सिग्निफिकेंस कंसर्न है इंडिया का सबसे बड़ा। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज implement several national program to prevent and control its spread। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, बहुत सारा प्रोग्राम चला रहा है इसका जो स्प्रेड हो रहा है ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए। मैं आगे बताती हूँ। मैं कुछ डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाही हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलता है। एक पेशेंट है, उसका लंग्स अफेक्टेड है, किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। एक हेल्दी पर्सन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कम्युनिकेशन कर रहा है एक दूसरे से, इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन निकल रहा है, ड्रॉपलेट्स, और ये स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो हेल्दी पर्सन को ये ट्रांसफर हो रहा है इधर से इधर। अब आगे देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस कॉमनली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू फाइन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। कॉमन है ड्रॉपलेट्स, और भी बहुत सारा हो सकता है, स्नीजिंग के वजह से, कॉन्टैक्ट के वजह से, स्पूटम के वजह से, बहुत कुछ हो सकता है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टीबी। पहले परसिस्टेंस कफ, यानी कि लास्टिंग मोर देन 3 वीक्स। बहुत दिनों से इसको कफिंग हो रहा है। कितना दिन से? 3 वीक्स से। चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा व्हेन कफिंग एंड ब्रीथिंग। चेस्ट पेन बहुत हैवी रहता है और डिस्कम्फर्ट होगा, और हमेशा उसको कफिंग होगा। धीरे धीरे जब हैवी जाता है टीबी सिम्टम्स में, तो ब्रीथिंग भी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी हो जाता है। अब है कफिंग अप ब्लड एंड म्यूकस। जब वो खांसेगा और उसके खखार से, स्पूटम से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है सीवियर कंडीशन में। फिर है फैटिक, वो तुरंत काम करेगा तो तुरंत थक जाता है। और इसका मेन सिम्टम्स है नाइट स्वेटिंग। जब वो रात में होगा तो सोएगा तो उसका स्वेटिंग बहुत हाई होता है, नाइट स्वेटिंग, और ये सिर्फ रात में देखा जाता है। फीवर होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है उसका भूख कम हो जाएगा। और भी बहुत सारा होता है, वेट लॉस होगा, वीकनेस होगा, इलनेस होगा, और उसका धीरे धीरे वेट लॉस होता है। उसको देख के हम लोग पहचान सकते हैं कि टीबी है उसको। अब आगे देखते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर टीबी कंट्रोल इन इंडिया। बहुत सारा कैंपेन प्रोग्राम्स वगैरह चलाया गया था इंडिया में टीबी को कंट्रोल करने के लिए। देखते हैं आगे। 24 मार्च को मार्क्ड एज अ वर्ल्ड टीबी डे। हम लोग 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाते हैं। 24 मार्च को 1882 में रॉबर्ट कोच अनाउंस्ड हिज डिस्कवरी। ये रॉबर्ट कोच जो है साइंटिस्ट, 1882 में टीबी का डिस्कवरी किया था। रिसेंटली इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 वाज रिलीज्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। ये रिपोर्ट में देखा गया है, रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि एक्यूट टीबी केस है जो नैरोइंग हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। किसके अंडर? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। अब आगे देखते हैं। नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब है कि नेशन से एलिमिनेट करना ट्यूबरक्लोसिस को 2017 से 2025 के अंदर। विच एम टू एलिमिनेट टीबी इन इंडिया बाय 2025। 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है। रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट लेस देन 90% एंड इंक्रीज इंसिडेंस, यानी कि केसेस, टीबी केसेस
लेस देन 80%। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम था दूसरा। इसमें क्या था, वाज फॉर्मुलेट इन 1962। इसको कब लाया गया था, 1962 में। इसका मेन एम क्या था, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द मोर्टेलिटी ड्यू टू टीवी, और केसेस को कम करना और मोर्टेलिटी रेट को कम करना जो टीवी से मर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RNTCP। ये लॉन्च हुआ था 1997 में। दिस प्रोग्राम इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया टीवी कंट्रोल इफर्ट्स। ये एक पिलर की तरह काम किया, और ये रिवाइज चलाया गया था ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इट फोकस ऑन अर्ली डायग्नोसिस, कंप्लीट ट्रीटमेंट एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर। इसका मेन एम था जल्दी से डायग्नोसिस करना, अर्ली डायग्नोसिस करना, और कंप्लीट ट्रीटमेंट देना, और पेशेंट सेंटर केयर प्रोवाइड करना। इसमें ही डॉट्स आया था जो ड्रग्स थेरेपी दिया जा रहा था। RNTCP प्रोवाइड फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सर्विस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। और RNTCP फ्री डायग्नोसिस प्रोवाइड कराता था एंड फ्री ट्रीटमेंट सर्विस प्रोवाइड कराता था, और नेटवर्क की तरह गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी दिया करता था। इसमें बहुत सारा ये है, फ्री ड्रग्स, फ्री टीबी सेंटर वगैरह प्रोवाइड कर, और अर्ली डायग्नोसिस होता था। फिर क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं की कंपोनेंट ऑफ RNTCP। इसमें क्या है, पहला स्पूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी। स्पूटम मतलब इसमें क्या होता है, सुबह का खखार का जांच होता है। माइक्रोस्कोपी स्लाइड टेस्ट होता है ये। आइसोनियाजाइड प्रिवेंटिव थेरेपी, इसमें आइसोनियाजाइड ट्यूबी का एक दवा है, इसमें ये प्रिवेंटिव थेरेपी चलाया जाता है। और तीसरा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डॉट्स। डॉट्स आया था 1997 में, बट और ये अक्रॉस पूरा इंडिया में फैला था 2006 तक। और यहाँ पे और भी बहुत फर्दर प्रोग्राम चलाया जाता है, जैसे कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जैसे कि ड्रग्स बहुत आधा लिया है टीबी का और फिर छोड़ देता है, उसको रेजिस्टेंस हो जाता है, उसको ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी बोलते हैं। HIV इन्फेक्शन के साथ ट्यूबरकुलोसिस होना संभावना बढ़ जाता है। और क्या है, सोशल डॉट्स के अंदर ही अवेयरनेस फैलाया गया था सोशल स्टिग्मा के तहत। और इसमें क्या है, डॉट्स में और भी है, जैसे कि इंश्योर कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। डॉट्स में क्या होता है कि एंटीबायोटिक चलाया जाता है, जैसे दवा है इथाम्ब्यूटोल, फिर है आइसोनियाजाइड, स्टेप्टोमाइसिन, ये सब कुछ कुछ दवा है जो एंटीबायोटिक थेरेपी चलाया जाता है। अंडर डॉट्स हेल्थ केयर वर्कर प्लांट वॉलेंटियर ऑब्जर्व द पेशेंट। इसमें डॉट्स में क्या होता है, हेल्थ केयर वर्कर होते हैं और ट्रेंड वॉलेंटियर दिया जाता है जो पेशेंट का ऑब्जर्व करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। अब आगे देखते हैं करंट पर्सपेक्टिव ऑफ टीबी कंट्रोल, कुछ कुछ करंट इश्यूज देख लेते हैं। यस, वी कैन एंड टीबी थीम ऑफ 2024 बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। theme brings attention to tuberculosis and that it is our collective power of end TB by 2030। इसको 2030 तक खत्म करने का इसमें दिया गया था पर्सपेक्टिव, एंड देयरफॉर रीच द SDG गोल्स, और ये गोल्स को पूरा करने, ये गोल को रीच। अब आगे, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट इंडिया टीवी रिपोर्ट 2024, कुछ रिपोर्ट्स है जो हुआ था 2024 में। इन 2023 देयर वेयर ओनली 2.3 लाख मिसिंग केसेस कंपेयर टू 3.2 लाख प्रीवियस केस। प्रीवियस केस कितना था, 3.2 लाख, और अभी का जो है मिसिंग केस 2.3 लाख है, यानी कि मिनिमाइज हो रहा है। एक इसमें पोर्टल चलाया गया था जिसका नाम था निश्चय पोर्टल, विच ट्रैक टीवी पेशेंट, और ये चलाया गया था कब, 2012 में MOHFW के तहत। निश्चय में क्या है, इसको चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। निश्चय में क्या होता था कि इसमें टीबी पेशेंट को डिटेक्ट किया जाता था और ट्रैक किया जाता था, और उसका अर्ली डायग्नोस करके उसको प्रिवेंटिव क्यूरेटिव थेरेपी दिया जाता था एंटीबायोटिक का। द estimated TB incidence in 2023 slightly rose to 27.8 लाख from 27.4 लाख, इसमें भी डिक्रीज मिला इंसिडेंस का। इंडिया meet its 2023 target of initiating
treatment in 95% of diagnosed patients, with 58% of them offered drug susceptibility test, and increased from 25% in 2015. According to Global TB Report 2023, India contribute 28% TB cases to the world. इंडिया कितना कंट्रीब्यूट किया था? 28% पूरे वर्ल्ड में. ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, DRTB इसको शॉर्ट में बोलते हैं. रेजिस्टेंस टीबी रिक्वायर लॉन्ग एंड मोर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स, यानी कि जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होता है उसको लॉन्गर और मोर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, और बहुत लंबे समय तक उसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और ये एक्सपेंसिव होता है बहुत. अब आगे का टॉपिक है स्टिग्मा एसोसिएटेड विथ टीबी. क्या क्या सोशल में प्रॉब्लम्स आता है, दिक्कतें आती है टीबी पेशेंट के साथ. सोशल स्टिग्मा सराउंडिंग टीबी कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम सीकिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. इसमें क्या होता है कि हम लोग कम्युनिटी में विजिट करते हैं और अर्ली पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं जो टीबी पेशेंट है, और उसको हेल्दी ट्रीटमेंट देते हैं. अब आगे टॉपिक है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी. हम लोग देखे हैं कि जिसका जो माल न्यूट्रिशन है, जिसको वीकनेस है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है जिस पेशेंट को, उसको टीबी होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है. उसी को अफेक्ट करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. अब आगे का टॉपिक है HIV डायबिटिक को इन्फेक्शन. जिसको HIV या डायबिटिक होता है उसको टीबी होने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है. इसका क्या है? पीपल लिविंग with HIV, AIDS or diabetic are more vulnerable to developing active TB. और जिसको HIV, AIDS या डायबिटीज है उसको बहुत एक्टिव चांस होता है TB डिजीज होने का. अकॉर्डिंग टू WHO 2022 रिपोर्ट, 0.3 मिलियन न्यू केसेस कम्स फ्रॉम डायबिटिक पेशेंट. जिसको पहले से डायबिटिक था उसको टीबी होने का चांसेस कितना बढ़ा था? 0.37 केसेस आया था. और जिसको HIV पहले से है उसका केसेस कितना आया था? 0.89 मिलियंस. अब HIV क्या है मैं थोड़ा सा बताती हूँ. ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो वायरस के वजह से होता है. ये फैलता कैसे? सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, ब्लड कांटेक्ट, म्यूकस कांटेक्ट, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, या निडल प्रिक हो रहा है. बहुत सारा काउजेस है. ये बहुत डेंजरस बीमारी है. गवर्नमेंट एम्स टू टीबी कंट्रोल, स्ट्रेंथनिंग डॉट्स इम्प्लीमेंटेशन. मजबूत करना था डॉट्स इम्प्लीमेंट करने को. Ensuring high quality DOTS implementation is vital to prevent the emergence of drugs resistance TB. Ensure high quality यानी डॉट्स का जो ड्रग्स है भी उसका हाई क्वालिटी यानी कि सब तक पहुंचना था और हाई क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन करना था. वाइटल टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस. ड्रग रेजिस्टेंस में ज्यादा फोकस किया जा रहा था डॉट्स का. इन्वेस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Continuing research in crucial for developing new diagnostic tools, vaccine and treatment research for TB including DRTB, drug resistance TB. और कंटिन्यू रिसर्च चल रहा है डेवलपिंग न्यू डायग्नोस्टिक, मतलब जो जो टूल्स है उसका रिसर्च चल रहा है कि कैसे और डेवलप किया जा सकता है वैक्सीन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, जो इंक्लूडिंग ड्रग रेजिस्टेंस टीबी. एड्रेसिंग सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ टीबी. क्या क्या एड्रेसिंग फैक्टर है देखते हैं. लाइक पोवर्टी. देखा जाता है जो गरीब है उसका वो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी ऑब्वियसली होगा जिसके कारण टीबी केसेस इंक्रीज होगा. इसलिए पोवर्टी पहला ये है एड्रेसिंग फैक्टर. दूसरा क्या है? माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन यानी कि उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा, जो उसको खाना है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स वगैरह उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा उसका शरीर के अकॉर्डिंग, तो वो माल नरिश हो जाएगा पेशेंट, तो उसको टीबी होने का चांसेस और हो जाएगा. टीबी नहीं अन्य बीमारी भी उसको घेर सकता है. लेक ऑफ एसेस हेल्थ केयर, और वो अवेयर नहीं है अपने हेल्थ के प्रति, या फिर वो एडुकेटेड नहीं है, लैक उसको अवेयरनेस है, लैक एसेस हेल्थ केयर के प्रति, तो वो भी उसका एड्रेसिंग फैक्टर होता है. राइजिंग सोशल अवेयरनेस. हम लोग कैसे इसको ये बचा सकते हैं अवेयरनेस के प्रति? सोशल अवेयरनेस फैलाएंगे, जैसे नुक्कड़ नाटक, पोस्टर वगैरह, या फिर फ्लैश कार्ड उसको सिखाना, फिर कैंपेन चलाएंगे,
तो आगे देखते हैं, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कैन हेल्प रिड्यूस स्टिग्मा associated with TB and encourage people to seek timely diagnosis and treatment। हम लोग पब्लिक अवेयरनेस चलाएंगे, सोशल में कैंपेन चलाएंगे, इससे क्या होगा, स्टिग्मा रिड्यूस होगा टीबी के लिए, और वो अवेयर हो जाएंगे टीबी होता कैसे है, उसका डायग्नोसिस कैसे करवाना है, और समय रहते ही उसको हेल्थ सेंटर जाना है, डॉट्स का दवा लेना है, और टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, मतलब कैंपेन में ही ऐसा होना चाहिए कि डायग्नोसिस ट्रीटमेंट दोनों वहां पे हो सके ताकि पेशेंट को सुविधा हो। नेशनल स्ट्रेटेजी, नेशन वाइड कवर ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एप्लीकेशन टेस्ट सीबी नाट। ये एक डायग्नोस्टिक कंफर्मेटरी टेस्ट है टीबी का, और इज an automated DNA test that detect M tuberculosis and rifampicin resistance, can indicate of MDR-TB within 2 hour। ये सीबी नाट जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये 2 आवर के अंदर आपको रिपोर्ट कंफर्म बता देता है कि वो पेशेंट को टीबी है या नहीं है, क्योंकि टीबी का बहुत सारा डायग्नोस्टिक, फिजिकल उसका एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, एक्सरे करेंगे, स्पूटम टेस्ट देखते हैं, फिर स्पेयर माइक्रोस्कोपी होता है, बहुत कुछ होता है, फिर ये लास्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है, और भी बहुत सारा होता है, जैसे सीबी नाट ज्यादा यूजफुल है, अभी हम लोग यही यूज करते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ पेशेंट हु माइट हैव टीबी। अब आगे क्या है, क्या क्या ड्रग ऐड करते हैं, इसमें 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, ऐसे डॉट्स में 5 ड्रग्स आता है, लेकिन यहाँ पे 2 ड्रग्स है ऐड करते हैं। जब हम लोग ड्रग पहले डायग्नोसिस करते हैं, हम लोग को लगता है कि हाँ उसको टीबी है, तो ये सब दवा चलाते हैं। एक है बीडाक्विनिल, एक है डीलामाइड, ये दोनों ड्रग रेजिस्टेंस ट्रीटमेंट है। ट्रूनेट, इन्वॉक स्पूटम प्रोसेसिंग यूजिंग अ बैटरी ऑपरेटेड सैंपल डिवाइस। ये ट्रूनेट एक टेक्निक है जिसमें स्पूटम टेस्ट करते हैं। TB remains a significant public health challenge in India. However, Government of India national program can commitment to control TB care communicable by addressing the existing challenge. Its ambition goal of, ये पारा कंक्लूजन है जिसमें हम बताएं कि एलिमिनेशन करना है टीबी को 2030 के अंडर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक चैलेंज के रूप में उभर रहा है। अब आगे देखते हैं, टाइप ऑफ टीबी। ऐसा टीबी बहुत सारा हो सकता है, अगर टाइप देखा जाए तो ऑर्गन में कहाँ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे हम लोग दिखाएं ड्रग्स के लिए। MDR टीबी, XDR टीबी, इसमें क्या है, मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है। इसमें क्या है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू ऑल एंटीबायोटिक्स, इसमें क्या था, रजिस्ट करता है ऑल एंटीबायोटिक्स में। इसमें मल्टी ड्रग्स, बहुत सारे जो मल्टी ड्रग्स है उसका रेजिस्टेंस करता है ट्यूबरक्लोसिस। अब हम देखेंगे निश्चय, जो पोर्टल के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, उसका कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर बनाने से मार्क्स कैरी करेगा जेपीएससी मेंस में। अब देखते क्या है, टीबी पेशेंट इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को देखना है कि टीबी पेशेंट कितना है, मतलब इसमें एक और चीज है कि पीपीपी पहले पढ़े होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इसमें ऐड करना है। और टीबी पेशेंट इन प्राइवेट सेक्टर, इसको डॉट्स को या निश्चय पोर्टल को ऐड करना है पब्लिक सेक्टर में, जिसमें टीबी पेशेंट के लिए सुलभ हो। डायग्नोस्टिक लिंकेज, बहुत सारा जैसे डायग्नोस्टिक लैब वगैरह उसको लिंकेज करना है ताकि डायग्नोस जल्दी जल्दी हो और उसका क्यूरेबल ट्रीटमेंट हो सके। कल्चर डीएसटी एंड सीबी नाट लैब्स, सीबी नाट लैब्स का कल्चर कराने के लिए इसको निश्चय पोर्टल को कंपोनेंट में जोड़ा गया था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करना है, एडेसिव सपोर्ट करना है, और गवर्नमेंट के थ्रू एडेसिव सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे कि कुछ कुछ जैसे कैंपेन चल ही रहा है, और भी टीबी पेशेंट को इकोनॉमिकल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। ये एक हायरार्की है, इसमें दिया गया है डेजिनेट माइक्रोस्कोपी सेंटर, ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ होता है,
इसमें क्या होता है, स्मीयर टेस्ट होता है, माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है, इसमें सेंटर है। सीबी नाट, सीबी नाट एक टेस्ट है, इसमें सीबी नाट टेस्ट होता है। इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरी, नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी, इसमें नेशनल लेवल तक होता है। ये हायरार्की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।